कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने स्कूल मिस किया हो। और किसी ने तो नहीं, पर कुबो ने नोटिस कर लिया था कि वो स्कूल नहीं आया, इसलिए वो उसे मैसेज करती है। सीता उस वक्त शिराची के कमरे में होता है और फोन पर हाथ मारकर आई मिस यू वाला इमोजी उसे सेंड कर देता है। शिराची तुरंत मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है, लेकिन कुबो भी किसी से कम थोड़ी थी। वो भी आई एम लोनली विदाउट यू वाला इमोजी भेज देती है, ये क्या कर कि वो उसकी बहन अकीना ने भेज दिया। उसको मैसेज करने के बाद वो चैन से घर जाती है। अगले दिन शिराची देरी से स्कूल आया होता है और डिसाइड करता है कि वो सेकंड पीरियड में अंदर जाएगा। तभी हॉल में कुबो उसे मिल जाती है और आज उसे बुखार चढ़ा होता है। उसे देखते ही वो चक्कर खा के गिरने वाली होती है, इसलिए वो इन्फर्मरी की ओर चली जाती है। अब क्लास के सारे बच्चे क्विज दे रहे थे और सिर्फ शिराशी ही खाली था, इसलिए वो उसके साथ जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो जीने से गिर कर अपना मुंह न तोड़वा बैठे। वो उसे इन्फर्मरी तक ले जाता है, जहाँ वो तब तक उसका हाथ पकड़े रहती है जब तक वो सो नहीं जाती। पहली बार शिराशी को खुद की जिंदगी के मेन कैरेक्टर जैसा फील होता है। कुछ दिनों बाद शिराशी कॉरिडोर में चल रहा होता है, तभी पीछे से कुबो आ जाती है। वो उसे पढ़ाने के लिए शुक्रिया कहता है, जिसकी वजह से वो आसानी से पास हो पाया। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उनको बस इस बात की चिंता थी कि अब साल बदलने के साथ उनकी क्लासेस भी बदलेंगी और कहीं उन्हें अलग अलग क्लासेस में न डाल दिया जाए। अब बाहर तो बारिश हो रही थी, इसलिए कुबो उससे पूछती कि क्या वो छाता लाया है। उसके मना करने पर वो उसे अपने साथ उसका अम्ब्रेला शेयर करने के लिए मना लेती है। ये कह कर कि ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है कि लोग उसके साथ होने पर भी शिराशी को नोटिस करेंगे या नहीं। शिराशी समझ जाते कि उसे बस साथ में घर चलना है, इसलिए वो मना कर देता है। हालांकि कुबो किसी से कम थोड़ी थी, इसलिए वो उसे छाता पकड़ा कर खुद बारिश में घर जाने लगती है। जैसा कि उसका प्लान था, शिराशी छाता लेकर भागता हुआ आता है और आखिर में दोनों साथ घर जाने लगते हैं। रास्ते में शिराशी को लगता है कि वो बिल्कुल कपल्स की तरह हैं, जो कि एक अम्ब्रेला के नीचे चलते हैं, इसलिए वो खाली सड़क पर चलने को कहता है। सिग्नल पर रहीना उन्हें साथ जाते हुए देख लेती है, लेकिन यहाँ वो हर बार की तरह उन्हें छेड़ती नहीं है। घर पर रहीना पूछती है क्या वो वीकेंड पर फ्री है। साकी उसे मिलना चाहती है। वीकेंड पर शिराशी घर जाते वक्त साकी को देखता है, जो कि काफी सारा सामान उठाई हुई थी। बिना हेजिटेट किए वो उसके पास जाता है और बोलता है कि लाओ मुझे सामान दे दो, थोड़ा मैं उठा देता हूँ। पहले तो वो नहीं मानती, क्योंकि उसके मन में ये बात थी कि उसे कुबो के लिए डीलर बनाना है, तो सारा काम उसे खुद करना होगा। हालांकि शिराशी थोड़ी देर में उसे मना लेता है। दूसरी तरफ कुबो को साकी की चिंता सताई जा रही थी, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा हो गया था और वो अभी तक नहीं आई थी। अरीना उसे शांत कराते हुए कहती कि चिंता मत करो, तुम्हें तो बचपन में 1 घंटे से भी ऊपर लग जाता था। इधर साकी अचानक से शिराची से पूछ देती है कि उसका और कुबो का रिलेशन क्या है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। शिराची बताता है कि वो तो बस उसका क्लासमेट है। साकी बोलती है कि अगर ऐसा है तो उसे कुबो का पहला नाम तो पता ही होगा। तब तक कुबो भी वहां आ जाती है और जब शिराची उसे नगीसा कहकर बुलाता है, तब कुबो के रिएक्शन से साकी समझ जाती है कि उनका रिश्ता क्लासमेट से तो बहुत गहरा है। अगले दिन स्कूल में शिराची की प्रेजेंस काफी नोटिसेबल थी, क्योंकि वो बार बार छींके मार रहा था, जो कि उसके नॉर्मली चुप रहने वाले इमेज से बिल्कुल अपोजिट है। बाद में क्लास में बहुत होने की वजह से वो अपने पेन का पोस्टमार्टम करके उसकी स्प्रिंग के साथ खेलने लगता है, लेकिन मुसीबत तो तब हो जाती है जब पेन की स्प्रिंग उससे गुम जाती है। कुबो उसे बचकाने हरकत करते हुए बहुत देर से देख रही थी। अब उसे एक पेन की भी जरूरत थी, इसलिए कुबो उसे एक रैबिट थीम टॉय पेन देती है, जो कि बिल्कुल उसके पेन जैसा था। मेरे साथ जब ऐसा होता था, तब मेरे पास तो कोई लड़की नहीं थी जो मुझे पेन दे दे, इसलिए मैं क्या करता था ना कि कागज का छोटा सा टुकड़ा फाड़ कर उसे कुचुड़ मुचुड़ करके पेन के पीछे ठूस देता था। खैर, जब सिराजी उस पेन का यूज करता है तो उसके चेहरे पर एक रियल स्माइल आती है। उसे एक गिफ्ट जेन्युइनली क्यूट लगा था। उसी शाम कुबो के घर पर उसकी दोनों दोस्त स्लीप ओवर के लिए रुकती हैं। वो साल खत्म होने पर क्लासेस चेंज होने के बारे में बातें करती हैं। तमाओ कहती है कि अगर उनकी क्लासेस चेंज हो गई तो वो साथ में स्कूल इवेंट पर मजे नहीं कर पाएंगे। इस पूरी बातचीत के बीच उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कुबो भी अंदर के अंदर डिस्टर्ब है, क्योंकि वो शिराजी के साथ अपने बॉन्ड को छोड़ना नहीं चाहती। एक दिन शिराजी और श्वेता शॉपिंग पर जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल था कि अचानक से कुबो शिराजी के पीछे आती है और श्वेता को हाय बोलती है। सागी भी उनके पीछे से आ जाती है और शिराजी को हाय कहती है। हालांकि श्वेता सागी को देखकर टमाटर जैसा लाल हो जाता है और उसे पॉकेट से निकाल कर अपना फेवरेट पत्थर देता है। ये देखकर कुबो और शिराजी दोनों दंग रह जाते हैं। अकीला भी वहां आ जाती है और उन चारों को छेड़ने लगती है। थोड़ी देर छेड़ने के बाद वो शिराजी से पूछती कि क्या वो कल फ्री है। जब वो हाँ बोलता है, तब वो उसे और श्वेता को उनके साथ पिकनिक पर चलने के लिए कहती है। पहले तो कुबो ने उनके पिकनिक के लिए खाना बनाने से मना कर दिया था, लेकिन अब जब शिराजी भी उनके साथ चल रहा है तो उसका मन डोल जाता है। शाम को वो किचन में पूरी शिद्दत के साथ खाना बनाने में जुट जाती है, लेकिन बेचारी प्याज इतना छीन देती कि प्याज बचता ही नहीं, सिर्फ छिलका छिलका रह जाता है। जब साकी नोटिस करती है कि कुबो दुखी लग रही है, तब वो उसके पास जाती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है। वो हैमबर्गर स्टेक बनाती है, जो कि शिराजी का फेवरेट फूड है। साकी के मना करने पर भी कुबो प्याज काटने में जुट जाती है और जैसा कि एक नौसिखी के साथ होता ही है, वो अपनी उंगली काट देती है। कुबो दुखी हो जाती है और बेचारी चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी अकीना किचन में आती है और उसे समझाती है कि उसे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ऐसे हारी मान के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। कुबो को अपनी बहन की बात समझ आ जाती है और वो फिर से पूरी शिद्दत के साथ हैमबर्गर स्टेक बनाने में जुट जाती है। अगले दिन सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग पिकनिक स्पॉट पर मिलते हैं। सीता बिना देरी किए सीधा खाने पर टूट पड़ता है और साथी के बनाए खाने की तारीफ करता है। शिराची की नजर स्टेक पर जाती है, लेकिन वो दूर रखे थे इसलिए वो उन्हें नहीं देता। लेकिन तभी कुबो से एक स्टेक निकाल कर देती है, कहते हुए कि उसे पता है कि शिराशी को यही खाना था। जब शिराशी कहता है कि वो बहुत अच्छा बना है, तब कुबो के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन पिकनिक का असली मजा तो तब शुरू होता है जब अकीना नशे में शिराशी को छेड़ना शुरू करती है। वो कहती है कि वो उसे बड़ी बहन की बुलाता है, उसकी तो अभी कुबो से शादी भी नहीं हुई है, इसलिए जब तक वो कुबो से शादी नहीं कर लेता तब तक वो उसे प्यार से सिर्फ अकीना सान कहकर बुलाए।
कुवो तो जलन के मारे गुस्से से खौलने लगती है और उठकर चुपचाप वहां से चली जाती है। श्वेता जो कि अभी एक बच्चा है, सिचुएशन को संभालने के लिए शिराशी से कहता है कि उसे कुवो से सॉरी बोलना चाहिए। शिराशी कंफ्यूज होता है क्योंकि गलती तो अतीना की थी, लेकिन इल्जाम उस पर आ रहा था। कुवो पहले तो दुखी होती है, लेकिन जब वो देखती कि शिराशी टेंशन में है और उसे भी जेन्युइनली बुरा लग रहा है, तब उसका मूड ठीक हो जाता है और वो उसे इस तरह बर्ताव करने के लिए सॉरी बोलती है। कुवो अचानक शिराशी से पूछती है कि क्या उसे भी अगले साल सेम क्लास में रहने का मन है, जिससे वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि ये बार बार मेरा मन कैसे पढ़ ले रही है। सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाता है और शिराची स्कूल जाते वक्त जब सिग्नल पर छींके मारता है, तब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो अभी भी उसे इनविजिबल ही मानते हैं। उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं बदली थी। जैसे ही वो क्लास में घुसता है, उसे कुवो मिलती है और उसे पता चलता है कि इस साल भी वो दोनों एक ही क्लास में हैं और दोबारा से उन्हें अगल बगल की सीट मिली है। बाद में कुवो की दोस्त और वो रेस्टोरेंट जाके सेलिब्रेट करती हैं कि इस साल भी वो एक साथ रहेंगी। घर में कुवो अपनी बहन को बताती है कि वो खुश है कि उसके सारे दोस्त एक ही क्लास में हैं। दूसरी तरफ शिराची भी पहली बार अपने नए साल के लिए एक्साइटेड था। अगले दिन टीचर कहते हैं कि सभी बच्चों को कोई सा क्लब ज्वाइन करना होगा। टीचर पूछते कि इन्वायरमेंटल क्लब कौन ज्वाइन करेगा। अब शिराची था जिसने पिछले साल इन्वायरमेंटल क्लब ज्वाइन किया था और पूरे साल किसी को नहीं पता चला कि फूल हमेशा खिले खिले क्यों रहते थे। इसलिए इस साल कुवो अपना हाथ खड़ा कर देती है और टीचर से कहती है कि शिराची ने हाथ खड़ा किया था, लेकिन आप देख ही नहीं पाए। पीरियड खत्म होने के बाद खुद करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुवो जैसी सुंदर लड़की ने ऐसा बोरिंग सा क्लब क्यों ज्वाइन किया। कुछ सोचते कि शिराची ने भी कुवो की वजह से वो क्लब ज्वाइन किया होगा। वो लोग एक नए लड़के सूडो से पूछते कि वो क्या कह रहा है। सूडो बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो और शिराची पिछले साल एनवायरमेंटल क्लब में एक ही साथ थे और शिराची को फूलों का ध्यान रखना सच में पसंद था, इसलिए उसने दोबारा से उस क्लब को ज्वाइन किया। हालांकि वो उसे पूरा साल ढूंढता रहा, लेकिन वो उसे कभी मिल नहीं पाया। सूडो, कुवो और शिराची को एक ही साल ग्रुप में डाल दिया जाता है। कुवो बोलती है कि सूडो को शिराची से बात करनी चाहिए। कुवो की मदद की वजह से पहली बार एक दूसरे से बात कर पाए और शिराची को उससे बात करके काफी अच्छा लगता है। वो कुवो से थैंक्स कहता है और बोलता है कि उसे पहली बार कुवो के अलावा किसी और से बात करके अच्छा लगा। ये जानकर कि शिराची को उससे बात करके अच्छा लगता है, कुवो शर्मा जाती है। घर जाते वक्त शिराची कंफर्म कर देता है कि वो उसकी दोस्त है, क्योंकि पहले वो सिर्फ उसे अपनी गर्लफ्रेंड मान रहा था, जिससे कुवो थोड़ी सी नाराज थी, लेकिन अब सब कुछ क्लियर है। अगले दिन कुवो शिराची के साथ एक दूसरे को घूरने का कॉन्टेस्ट करती है, जिसमें वो जीत जाती है और उसे कहती है कि अब जब वो हार गया है तो उसे हर रोज सुबह कुवो को खुद से आकर गुड मॉर्निंग बोलना होगा। कुछ देर बाद शिराची खिड़की से बाहर देख रहा होता है कि तभी उसे क्लासमेट धोखे से उस पर डस्टर की धूल उड़ा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता नहीं होता कि वो वहाँ खड़ा है। थोड़ी देर बाद जब उन्हें रियलाइज होता है तो वो दोनों लड़के प्रॉपर्ली से माफी मांगते हैं। शिराची बाथरूम में जाके अपने बालों को क्लीन करता है और तभी पीछे से कुवो आ जाती है। वो तुरंत अपने कोमल हाथों से उसके बालों से चौक डस्ट हटा देती है। वो अचानक से उसे पूछती है, तो क्या तुम्हें भी हर लड़के की तरह पोनीटेल वाली लड़कियां पसंद है? इस पर शिराची धीरे से हाँ बोल देता है। उसी मोमेंट में कुवो नोटिस करती है कि शिराची थोड़ा सा लंबा हो गया है। अब ऑब्वियस था कि कंपैरिजन तो बनता ही है, इसलिए दोनों बारी बारी से दीवार के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं हाइट नापने के लिए। लेकिन ये इनोसेंट सा मोमेंट तब ऑकवर्ड हो जाता है जब शिराची कुवो की हाइट नापते वक्त उसके थोड़ा ज्यादा ही पास आ जाता है। शिराची तो शर्मा के तुरंत भाग जाता है, हालांकि उसे क्या पता था कि कुवो भी इतना ज्यादा शर्मा गई थी कि उससे तो सीधा खड़ा भी नहीं जा पा रहा था। अगली सुबह शिराची शर्त के मुताबिक कुवो को गुड मॉर्निंग बोलता है, जिससे कुवो का पूरा दिन अच्छा गुजरता है। फिजिकल एग्जाम से पहले कुवो उसकी ट्रैक सूट का जैकेट उनका साइज डिफरेंस नापने के लिए लेती है और फिर अचानक उसकी जैकेट बाहर मिलती है और शिराची बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। बाद में पता चलता है कि लड़कियों का अपने बॉयफ्रेंड की जैकेट पहनने का एक ट्रेंड बना हुआ है। बाय द वे, शिराची 3 सेंटीमीटर लंबा हो चुका है, लेकिन कुवो अभी भी सेम हाइट पे है। एक दिन अकीला शिराची को किसी का पीछा करते देखती है। असल में वो छुप छुप के श्वेता को देख रहा होता है, जो कि पहली बार खुद से अंडे खरीदने गया था। अकीला को याद आ जाता है जब कुवो भी पहली बार अंडे लेने गई थी, लेकिन उस वक्त उसने पूरे अंडे तोड़ दिए थे। वो सब बहुत हुई थी, पर अकीला ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत कर दिया था। वो शिराची से कहती है कि अगर कुवो कभी भी रोए तो उसे उस पर भरोसा है कि वो उसका सिर थपथपा के उसे शांत कर देगा। अगले दिन कुवो ने शिराची को मूवी के लिए इनवाइट किया था और जब शिराची उसे पोनीटेल में देखता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। ट्रेन में अचानक से भीड़ उमड़ आती है और शिराची लगभग कुवो पर गिर ही जाता है। वो जैसे तैसे करके खुद को इस एंगल पर टिकाता है जिससे वो कुवो को टच न करे। वो ट्रेन से उतर जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुवो पर कुछ लड़के लाइन मारने लगते हैं। कुवो घबरा जाती है, लेकिन तभी शिराची हिम्मत जुटाकर वहां आता है और कहते हैं कि वो मेरे साथ है। कुवो भी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो लड़के तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन कुवो अभी भी उसका हाथ पकड़े होती है। अब उन्होंने प्री बुकिंग तो की नहीं थी, इसलिए उन्हें 2 घंटा वेट करना पड़ता है और कुवो शिराची से उसके साथ कैफे चलने को कहती है। वहाँ कुवो को पता चलता है कि शिराची को ब्लैक कॉफी पसंद है। उसकी बड़ी बहन तो घर में उसे कभी कॉफी पी ही नहीं देती थी, इसलिए वो भी ट्राई करना चाहती थी, लेकिन उसे वो बहुत कड़वी लगती है। शिराची फिर उसके लिए उसमें चीनी और क्रीम मिलाता है, जिसके बाद उसे पसंद आती है। मूवी के दौरान कुवो शिराची के चेहरे पर काफी सारे नए एक्सप्रेशन को नोटिस करती है। शिराची एडमिट करता है कि वो अपने इमोशंस को छिपाता है क्योंकि उन्हें देखने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन कुवो को तो लगता है कि वो तो उसे आसानी से देखते ही समझ जाती है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। वापस जाते वक्त कुवो से प्रॉमिस करवाती कि वो उसके साथ और जगह जाएगा। शिराची घर जाते वक्त सोचने लगता है कि कुवो अब तक उसके चेहरे के सारे इमोशंस को पढ़ चुकी होगी। अगले दिन कुवो टीवी पर एक पॉपुलर पर्सनैलिटी टेस्ट देकर आई होती है और शिराची पर टेस्ट चलाती है और टेस्ट का रिजल्ट आता है कि वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करेगा। फिर शिराची भी कुवो को टेस्ट करता है और रिजल्ट निकलता है कि उसे बहुत सारे बच्चे चाहिए। कुवो इतना ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है कि वो तुरंत वहां से भाग जाती है।
अगले दिन अकीना नोटिस करती है कि कुवो दिन ब दिन मैच्योर होती जा रही है और अपने बचपन की यादों में खो जाती है। कुछ दिनों बाद शिराजी अपने बर्थडे पे केक के बारे में सपने देख रहा होता है और उसका पेट इतनी जोर से गुड़गुड़ाता है कि पूरी क्लास सुन लेती है। कुवो से बर्थडे टीम चॉकलेट देती है और हैरानी से उसे याद था कि उसका बर्थडे अप्रैल में होता है। उसके साथ वो उसे एक सॉफ्ट टॉय भी देती है, जिसके बदले चिरागी ऑकवर्डली प्रॉमिस करता है कि वो भी उसे अगस्त में बर्थडे गिफ्ट देगा। किसी ने उसका बर्थडे याद रखा, इस बात से वो इतना खुश होता है कि अपने चेहरे को छिपा लेता है ताकि कुबो उसकी मुस्कुराहट को न देख पाए। अब चिराची सीरियसली सोचता है कि क्यों सिर्फ कुबो ही है जो उसे हर बार नोटिस कर लेती है। दूसरी तरफ कुबो याद करती है जब उसने पहली बार शिराची को तमाओ की मिडिल स्कूल ईयरबुक में देखा था और तभी से वो उसे इंटरेस्टिंग लगने लगा था। उसे उसकी इनविजिबिलिटी काफी फनी लगी और जब उसकी सीट शिराची के बगल में शिफ्ट हुई और उसने उससे बात की तो शिराची का ऑकवर्ड रिएक्शन इतना फनी था कि कुबो ने डिसाइड किया कि वो हर दिन उससे बात करेगी। अब सवाल ये है कि क्या कुबो शिराची को प्रपोज करेगी या वो उसे प्रपोज करेगा। ये जानने के लिए हमें सीजन 2 का वेट करना पड़ेगा और अगर किसी को अभी जानना है तो वो इसकी मांगा पढ़ सकता है, वो खत्म हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक